सबसे पहले हमने ये बॉर्डर लिया जो साइड से निकलता है, इसके ऊपर हमने ज़ीरो वाली बुकरम पेस्ट की है। इससे ये होता है कि बॉर्डर अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाता है। नीचे की तरफ हमने इसको सिलाई लगा के ऐसे यू शेप में बना लिया है। अब ये लूप हमने पलटा लिए हैं और इनकी लंबाई जो है ये 2.25 इंच है। ऐसे 2 लूप ले लिए और ये त्रिकोण समोसे बना लिए। इनकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो 1.5 इंच है, यानी 1.5 इंच चौड़ाई है और 1.5 इंच ही लंबाई है। इसके अंदर भी हमने ज़ीरो वाली बुकरम पेस्ट करके फ्यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने ये एक पेपर लिया है और इसके सेंटर में एक लकीर लगा ली है ताकि हमारे जो लूप वगैरह हैं वो बिल्कुल सेंटर में लगें। ऐसे गम लेके आपने लूप को पहले सेंटर की तरफ लगा लेना है गम की मदद से, और ऊपर से आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाएं। और इनके साथ एक त्रिकोण रख के बिल्कुल आपने मार्जिन जो है वो बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि डिज़ाइन की खूबसूरती जो होती है वो मार्जिन में होती है। यानी जितना अच्छे तरीके से मार्जिन हो और बराबर लगे हुए हैं तो वो डिज़ाइन खूबसूरत रहता है। इसी तरह हम ये इसके अंदर से दूसरा लूप गुजारेंगे और बिल्कुल इसके सामने जितना हमने गैप दिया हुआ है दूसरे लूप के अंदर भी इतना ही गैप देंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इनको भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए और सिलाई लगाते हुए बाहर ना निकले। इसी तरह हम इसके सामने दूसरी त्रिकोण लगा लेंगे। इसी तरह करके हम सारे त्रिकोण और ये लूप इसके ऊपर लगा लेंगे। ये गत्ता पेपर है, इसके ऊपर लगा लेंगे और बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे। इससे ये होता है कि हमारे लूप वगैरह अच्छे तरीके से लग जाते हैं। ये देखिए हमारे लूप और त्रिकोण सारे अच्छे तरीके से बराबर लग चुके हैं। अब पट्टी के नीचे रख के इनको पेस्ट कर लेंगे और ये देखिए हमने एक गला भी कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी गला कट कर सकते हैं और गला इस हिसाब से कट करें कि उसकी ये जो पट्टियां हैं इसके अंदर गले के अंदर अच्छे तरीके से बराबर आ जाएं ताकि बाहर वगैरह ना हो और अच्छे तरीके से ये पट्टियां उसके अंदर एडजस्ट हो जाएं ताकि प्रोफेशनल किस्म का लगे। ये ना हो कि रफ सा लग जाए। कोई भी गला आप इसके ऊपर बना सकते हैं, नोक वाला, वी शेप में, गोल। और हमने ये गोल के अंदर छोटा सा कट बनाया ताकि जो हमारी पट्टियाँ हैं बिल्कुल इस कट के अंदर से लगें और ख़ूबसूरत लगे। अब इन पट्टियों के नीचे हमने ग्लू गन लगाई है। गम स्टिक जो होती है वो कोई भी ग्लू वगैरह आप लगा के कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे और जब सिलाई लगाएंगे तो ये आगे पीछे हिले जुलेगा नहीं। हमने गम लगा दी है और अच्छे तरीके से आपने सेंटर में लगाना है, आगे पीछे नहीं करना। और ऊपर से आप आयरन करेंगे तो ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा गला जो है इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, पट्टियाँ जो हैं। अब इसके ऊपर हम गले को रख के मार्किंग कर लेंगे कहाँ हमारा गला बराबर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में करेंगे ताकि हमारी पट्टियाँ इस नोक के अंदर से लगें। ये देखिए हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।